आप देख रहे हैं जनमत आवाज, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। जब बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ था उस समय देश के चार विश्व के देशों ने अपने राष्ट्रीय ध्वज बाबा साहब को सलामी के रूप में उतार दिए थे, नीचे कर दिए थे। बाबा साहब को सम्मान दिया गया था। आज उस समय बाबा साहब अम्बेडकर की डेट के समय महापरिनिर्वाण के दिवस में लाखों की संख्या में बाबा साहब अम्बेडकर के लोग अनुयायी चैत्यभूमि पहुंचे थे। बाबा साहब अम्बेडकर को चैत्यभूमि को सलामी दी गई थी और जो बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण के लोग, महिलाएं उपास से यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा पहुँचकर उनको अभिवादन करते हैं। लेकिन आज अगर हम देखा जाए तो आज जो 6 दिसंबर है, बाबा साहब अम्बेडकर के जो जाने के बाद हमने उस कार्यों को कितना आगे बढ़ाया, इस पर हमने विचार मंथन करना चाहिए, इस पर संकल्प करना चाहिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा काम था हम उसको कहाँ तक कर पाएंगे और उसको कितना आगे बढ़ा पाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था मेरे कार्यों को तुम आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम इसको पीछे मत आन देना। उस पर मंथन चिंतन होना चाहिए। मेरे सहयोगी साथी सुरेश वाने के साथ में मैं अनिल सोले, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। आइए देखते हैं, बताइए क्या हुआ। आज बहुजन समाज के लिए बड़ा दुख का दिन है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 67वां परिनिर्वाण दिवस है और समाज के सभी बंधु यहाँ उपस्थित हुए उन्हें अभिवादन करने के लिए। समाज के लोगों ने यहाँ पर उपस्थिति देके बाबा साहब के प्रतिमा के समक्ष संकल्प लिया है कि हम आने वाले समय में बाबा साहब द्वारा कही हुई जो बातें हैं और उनके जो मिशन है उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उनके कार्यों को आगे ही बढ़ाएंगे। इतना ही। ठीक 67 साल पहले दुनिया भर के करोड़ों वंचित, शोषित, पीड़ित, सर्वहारा जनों के उद्धारकर्ता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर काल के काल में समा गए। आज उनका 67वां महापरिनिर्वाण दिवस है। आज सारे देश में दुख की लहर फैली हुई है। सब लोग अपने उद्धारकर्ता के विमुख हो गए हैं और दुख की घड़ी में बहुत ही उदासीनता महसूस कर रहे हैं। आज ये जो काला दिवस है ये इतिहास में काले अक्षरों में नोंद है कि आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हमसे अलविदा कहकर चले गए। किन परिस्थिति में गए कि इसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही संदिग्ध बात है और अभी भी उसका खुलासा हो नहीं पाया है। ये बड़े दुख की बात है। तो हर साल मुंबई में एक जो भीड़ उमड़ती है और बड़े खेद की बात है कि मीडिया उसको तवज्जो नहीं देता। जो सामाजिक प्रतिष्ठान है जो व्हाट्सएप चलाते हैं बस ऐसी लोगों के द्वारा वहाँ की मालूमात हो पाती है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के चैनल्स हैं वो उसको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं समझते क्योंकि बाबा साहब ने जो कार्य किए हैं महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी सर्वहारा लोगों के लिए वो अनगिनत कार्य किए हुए हैं और उसकी कोई मिसाल नहीं है। आज अगर महिलाओं के बारे में कहा जाए तो आज अगर बाबा साहब ने हमें उत्कृष्ट संविधान नहीं दिया होता तो आज हमारे देश की महिलाएं चूल्हे जो के अंदर ही सीमित हो रही थी और बच्चे पैदा करने की एक मशीन बन के रह जाती। तो इस तरह हमने इसको देखना चाहिए और फिर उसका पति मरने के बाद उसको सती जाने का वो मिलता था, उसको सती जाने के लिए फोर्स किया जाता था। ये ऐसी परिस्थितियाँ थी। इन परिस्थितियों से भारतीय समाज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उबारा है और एक नई दिशा दी है। तो हम सभी का कर्तव्य है कि उनके अनुभवों को, उनके त्याग को हमने भूलना नहीं चाहिए। उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर हमने चलना चाहिए। इतना ही कहकर आज बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 67वीं परिनिर्वाण दिवस है। दुखद अवसर है
और इस अवसर पे हम बाबा साहब के त्याग और बलिदान को मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पे हम लोगों ने संकल्प लेना चाहिए, बाबा साहब ने जो उनका संघर्षमय जीवन बिताकर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और महिलाओं को जो हक अधिकार सवर्णों से छीन के दिलाए गए संविधान के माध्यम से, आज वो सत्ताधारी सवर्ण लोग उस संविधान को सने सने खत्म करते जा रहे हैं। उस संविधान को बचाने के लिए ये 85% वर्ग SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और महिला वर्ग को इसके लिए आंदोलन छेड़ने की तैयारी में रहना चाहिए। तैयारी ऐसी कि घर से निकल के सड़क पे आना चाहिए और इन सत्ताधारी मनुवादी लोगों के चूल्हों में किल ठोकनी चाहिए। ऐसा मैं इस दिन उन सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, संकल्प करने का अपील करता हूँ कि आज संकल्प करें और इस मनुवादी व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए संघर्ष करें, आंदोलन करें, सड़क पर आए। क्या कहना चाहते नमो बुद्धाय जय भीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लोग भगवान से मांगते हैं, देवताओं से मांगते हैं, लेकिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे हमारे लिए भगवान है कि बिना मांगे हमको इतना सब कुछ दे दिया है कि हमारी कई पीढ़ियाँ जो है वो सुखी कर दिया, कई पीढ़ियों को सुखी कर दिया। आज हम उनको नमन करने के लिए आए हैं। आज 6 दिसंबर को उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। हम सब लोग बहुजन समाज के लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करें और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि संपूर्ण बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के विचारों का प्रसार करें। उन्हीं का विचारों का जो प्रसार होगा तो बाबा साहब की बात जो है वो जन जन तक पहुँचेगी और बाबा साहब का जो सपना है वो